हे गाइस वेलकम बैक। सो हमने यहाँ पे फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफाई। सो डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर में हमने तीन सब यूनिट हमने देखा था। पहला हमने देखा जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर एंड दूसरा सब यूनिट हमने देखा था क्लास लेवल मॉडिफायर्स। इसको भी हमने अच्छे से कवर किया। अच्छा, इसमें कुछ जो मॉडिफायर्स रह गए होंगे, लाइक यहाँ पे सिंक्रोनाइज रह गया, नेटिव रह गया। इनको हम अपकमिंग क्लासेस में, ट्रांजिएंट रह गया, वॉलेटाइल रह गया, इनको अपकमिंग क्लासेस में हम कवर कर लेंगे किसी न किसी लेक्चर में। इसलिए मैंने इसे यहाँ पे छोड़ के रखा हूँ ताकि अभी अगर एग्जाम्पल लूंगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, राइट। सो इसे भी मैं छोड़ के रखा हूँ। तो मैं इन सब पे मैं लेफ्ट लिख लेता हूँ, लाइक मैं इन फ्यूचर जब मैं अपने कंटेंट को देखूँ तो मुझे पता रहे कि क्या क्या छूटा हुआ, क्या क्या मुझे अभी बताने का है, राइट। सो अगर मैं इन सबको बताना भी अगर भूल भी जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड करा देना, राइट। आई विल फिगर इट आउट इन द सेपरेट वीडियो, राइट। बाकी सारे तो हमने कवर कर लिए हैं। ओके, नाउ तीसरा हमने देखा था मेंबर लेवल मॉडिफायर। इसमें हमने चारों मॉडिफायर हमने देख लिए थे। अब आता है हमारा चौथा सब यूनिट, जो कि अपने में एक यूनिट है, नेम है इंटरफेसेस। इंटरफेस, राइट। सो इंटरफेस अपने में ही एक यूनिट है। इस इंटरफेस में हम करीबन 10 टॉपिक देखेंगे। 10 टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। पहला हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे इंटरफेस का, मतलब डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे कि इंटरफेस की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो क्या है। फिर उसके बाद इंटरफेस का डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। फिर इंटरफेस में हम इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं एंड हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस में एक्सटेंट्स यूज़ किया हुआ था, राइट। सो एक्सटेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में हम देखेंगे। फिर इंटरफेस मेथड्स देखेंगे। फिर इंटरफेस वेरिएबल देखेंगे। देन इंटरफेस नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। इंटरफेस नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट में हम देखेंगे मेथड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड वेरिएबल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है नेम को लेके, मेथड नेम या वेरिएबल नेम को लेके, लाइक। फिर सेवंथ टॉपिक रहेगा हमारे पास, मार्कर इंटरफेस, है ना। ये थ्योरी है, मार्कर इंटरफेस एक थ्योरी है, फिर भी मैंने यहाँ पे ले लिया है और ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। फिर आएगा हमारे पास एडाप्टर क्लास। एडाप्टर क्लास देखेंगे। फिर इंटरफेस वर्सेस अब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस कंक्रीट क्लास, ये भी हम यहाँ पे इसे भी देखेंगे। सारे सारे के सारे को हमने कंक्रीट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को एक दूसरे से हम कंपेयर करके, है ना, इसमें डिफरेंस देखेंगे। एंड फिर आएंगे लास्ट में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्लास में, इंटरफेस में क्या डिफरेंस रहता है, मेनली क्या डिफरेंस है, उनको देखेंगे, राइट। सो ये हमें पढ़ना भी हमारे पास यूनिट 4 में, सब यूनिट पार्ट 4 है, जो कि अपने में एक यूनिट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं ना। एक तो हम यहाँ पे अपने फाइल पे आएंगे, जब भी फाइल पे आएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जिस पैकेज में हम अपने राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास बना रहे थे, उसी पैकेज पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे और इस बार जावा क्लास नहीं, इस बार फोल्डर क्रिएट करते हैं। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसमें हम नेम दे देते हैं इंटरफेस, राइट। अब इंटरफेस नाम का हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे देखो, अब इस इंटरफेस पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू पर आएंगे। हमेशा हम जावा क्लास क्रिएट कर रहे थे, इस बार जावा क्लास नहीं, आप इसमें देखोगे जावा इंटरफेस है, तो हम यहाँ पे जावा इंटरफेस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम इंटरफेस नेम दे देंगे, न्यू इंटरफेस जो भी है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दे देते हैं, है ना। अभी मैंने बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो हमारी कोडिंग विंडो होगी इंटरफेस से रिलेटेड वो आ जाएगी। सेम प्रोसीजर है ना, जैसे हम क्लास क्रिएट करते थे वैसे ही हम यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करेंगे, है ना। बाकी हमारे सामने कोडिंग, राइट। अब इसके नीचे अपना जो हम यूजुअली जो करते हैं, कमेंट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं एंड अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करेंगे, राइट। ओके फाइन। सो फर्स्ट वन टॉपिक हमारे पास है इंटरफेस में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इन द सेंस हमें डेफिनेशन देखनी है कि इंटरफेस की डेफिनेशंस क्या होती है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, राइट। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम इंटरफेस का मतलब समझ लेते हैं। इंटरफेस होता क्या चीज़ है। इंटरफेस अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर डेली लाइफ से पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो अगर किसी दो पर्टिकुलर थिंग्स के बीच में कोई एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, जो क्या करता है, दोनों पर्टिकुलर थिंग्स को अटैच करता है, कनेक्ट करता है ना, ग्रुप करता है, एक दूसरे से जोड़ता है, तो वो होता है हमारा इंटरफेस, राइट। एक्चुअल इंटरफेस देखा जाए हमारे डेली लाइफ से तो यही होता है। अगर जावा में देखा जाए इंटरफेस मतलब क्या होता है, जावा में इंटरफेस अगर देखा जाए तो एक ये जावा में भी इंटरफेस क्या करते हैं, जो प्रोग्रामर एंड कुछ न्यूली थिंग्स जो हम डेवलप करना चाहते हैं, जो डेवलप करना चाहते हैं, उन दोनों को एक दूसरे से एक
कनेक्ट करे, एक इंटरफेस प्रोवाइड करे, उसे हम कह देते हैं इंटरफेस। लेकिन ये कोई एक्चुअल डेफिनेशन तो नहीं होगी ना, हमने यहाँ पे बस एक बोल दिया रियल लाइफ से रिलेट करके एक डेफिनेशन दे दी, राइट। ओके, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एक्चुअल डेफिनेशन में आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एनी सर्विस एनी सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मीन्स एसआरएस इज कंसीडर्ड एज एन इंटरफेस। एनी सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, उसको हम कंसीडर कहते हैं एज ए इंटरफेस। लेकिन ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है इंटरफेस की, है ना। ये सिर्फ सिर्फ एक डेफिनेशन है, वैलिड डेफिनेशन है, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है इंटरफेस की। दूसरा डेफिनेशन क्या है? दूसरा डेफिनेशन हमारे पास, इंटरफेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द 100% प्योर अब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना। जब 100% प्योर अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर कोई 100% प्योर अब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसे हम कह देते हैं इंटरफेस, कह देते हैं, राइट। और तीसरा डेफिनेशन क्या है? अगर किसी इंटरफेस के, या फिर ऐसे बहुत से लोग ऐसे कहते हैं इंटरफेस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो बहुत सारे इसमें डेफिनेशन है। हम अब इंटरफेस को जब वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे, स्टेप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, तो हमें खुद ब खुद अपने आप को कई सारी डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी इंटरफेस के। हम उसे इंटरफेस को अपनी तरीके से कहीं ना कहीं अलग अलग वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कोई कह दे कि इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें सारे जितने भी मेथड होते हैं, सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, अगर उन्हें उसे हम अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करें या ना करें, वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। और हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे नथिंग बट द इंटरफेस एंड बिकॉज इनसाइड। अच्छा, क्यों हम 100% प्योर अब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं? 100% प्योर अब्स्ट्रैक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरफेस के अंदर, इनसाइड द इंटरफेस, एवरी मेथड एक्ट एज द अब्स्ट्रैक्ट वेदर वी डिफाइन और नॉट। अगर हम डिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी मेथड अगर हम ले रहे हैं इंटरफेस के अंदर, वो सारे के सारे मेथड हमारे अब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। हमारे जेवीएम में ये रूल फिक्स हो गया है, ठीक है। हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें वहाँ पे लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड नेम, लाइक जैसे हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड में लिखते थे। यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे या नहीं करोगे, फिर भी वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही वर्क करते हैं। इसीलिए इंटरफेस को हम 100% प्योर अब्स्ट्रैक्ट मानते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाता है, राइट। सो ये था इंट्रोडक्शन, राइट। सो होप आगे अगर हम स्टेप बाय स्टेप हम जब जाएंगे तो और भी डेफिनेशंस हमें देखने को मिलेगी इंटरफेस कीबोर्ड में। सो अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, इंटरफेस डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट।